बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी खुश और आबाद होंगे, शाद होंगे। आज मैं आपको मूली का अचार बनाने का तरीका बताऊँगा, जिसको स्वांजना की मूली कहते हैं। बड़ा ही देखने में खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़े का अचार होता है। जितने भी अचार हैं, सारे अचारों में से सबसे जल्दी कम वक्त में बनने वाला ये अचार है। तो आइए शुरू करते हैं अचार कैसे बनता है। सबसे पहले जी हमने ली है 1 किलो मूली, जो कि साबुत है। इसको हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि इसके साथ जो मिट्टी है वगैरह वगैरह वो उतर जाए और अच्छी तरह हमारी मूली जो है वो साफ़ हो जाए। फिर हम इसके छिलके उतारेंगे जी, दोनों साइडों से, सर वाली साइड से भी और पाँव वाली साइड से भी। इसके दोनों तरफ से थोड़े थोड़े छिलके उतारेंगे और अच्छी तरह इसे छील लेंगे। जो हम घर में आम मूली इस्तेमाल करते हैं, ये वही मूली है, उसी की तरह की मूली है, बिल्कुल उसी तरह इसको छीलना है। अच्छी तरह इसको छील लेंगे। इसके जो दाग हैं वो हम उतार लेंगे, कहीं से कोई दाग नहीं रहना चाहिए। इसको बिल्कुल साफ़ करेंगे घर वाली आम मूली की तरह। जब हम इसे छीलेंगे तो बिल्कुल ये वाइट कलर की नीचे से निकल आएगी। इसके ऊपर कोई भी इस तरह का छिलका या दाग नहीं रहेगा। ये देखें, मैंने इसको छील लिया है बड़े अच्छे तरीके से। ये नीचे से बिल्कुल वाइट कलर की निकल आई है और ऐसे लग रहा है कि आम मूली है जो हम घरों में खाते हैं। इसी तरह हम बाकी भी जो है वो छीलना शुरू करेंगे और एक साइड पर एक साफ़ बर्तन के अंदर, किसी प्लेट के अंदर या किसी ट्रे के अंदर इसे रखते जाएंगे। इसी तरह हम दूसरी मूली पकड़ेंगे, उसके भी दोनों साइडों से छिलके उतारेंगे और उसको ऊपर से अच्छी तरह, जिस तरह पहली मूली हमने छीली है उसी तरह इसको भी छील लेंगे। तो इसी तरह सारी मूलियाँ छीलने के बाद जी हम इसको एक बर्तन में रखेंगे और फिर इन्हें काटना शुरू करेंगे। ये जी हमारी मूलियाँ हैं जो हमने सारी छील कर हमने दोबारा इनको धोना है, ताकि जो हाथ लगे हैं या कहीं से गंदी हो गई हैं वो साफ़ हो जाएं। 2 दफ़ा हम धोएंगे, एक दफ़ा पहले और एक दफ़ा छीलने के बाद। तो अब हम इसे जी काटने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखें, इस तरह हम मूली को पकड़ेंगे और इसे काटना शुरू कर देंगे। इसके तकरीबन 2-2, 3-3 इंच के पीस पीस जो हैं हम गोलाई में काटेंगे। उसके बाद फिर हम इसको इस तरह हम काटेंगे, बीच से थोड़ा लंबा रख के, और फिर इस तरह छोटे पीस काट लेंगे। आप समझिए कि जिस तरह जब हम घर में पकोड़े बनाते हैं या आपने किसी को पकोड़े बनाते देखा, वो आलू लेता है और इस तरह लंबे लंबे आलू जो है वो काट लेता है। तो बिल्कुल उसी तरह हमने इस मूली को भी लंबा लंबा करके काटना है, इस तरीके से। ये देखें, इस तरह जी हम इस मूली को काट देंगे। बड़ा ही आसान तरीका है इसको बनाने का, इसको काटने का, और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये अचार है। ये देखें, इसी तरह पहले हम काटेंगे, इसके थोड़े लंबे पीस करेंगे और फिर इसको छोटे पीस जो हैं इसके आलू की तरह काट कर एक अलहदा बर्तन में रखते जाएंगे। ये देखें, इस तरह हमने 2-2, 3-3 इंच के पहले गोल पीस काटने हैं और फिर उन्हें दरमियान से थोड़ा लंबाई में काट कर, जब लंबाई में कट जाएं तो फिर हम उन्हें आलू की तरह हम काटेंगे छोटे पीसों में। लें जी, आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, हमें मोहब्बतें देनी हैं। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसी तरह आप मूली को काटेंगे। ले जी, सारी मूली हमारी कट गई है। अब आते हैं जी असल प्रोसेस की तरफ। हमने कढ़ाई को रख दिया जी चूल्हे के ऊपर, फ्लेम हमने ऑन कर दिया। अब हम इसमें देसी तेल शामिल करेंगे। ऑयल सरसों का जो बिल्कुल खालिस है, कोल्हू से बनता है, वहाँ से हमने मंगवाया है। ये देसी तेल जो है ये हम शामिल करेंगे तकरीबन आधे से 1 कप तक। जब जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जी अ, अपना मटेरियल शामिल कर देंगे, यानी मूली शामिल कर देंगे। हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है।
अब हम इसमें जी कटी हुई मूली शामिल करेंगे। 1 केजी हमारे पास मूली थी जो हमने 2 बर्तनों में शामिल डाल दी थी काट कर। अब हम इसमें शामिल करते हैं जी ऑयल में हमने मूली को अच्छी तरह मिक्स करना है। कढ़ाई हमने ऊपर रखी है, फ्लेम हमारा ऑन है, जो है दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाना है। ना ही बहुत तेज़ आंच करनी है और ना हल्की आंच करनी है। दरमियानी आंच के अंदर हमने ऑयल के अंदर मूली को पकाना है। ऑयल और मूली जो है हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ताकि मूली को अच्छी तरह ऑयल लग जाए और मूली जो है वो हमारी नरम हो जाए। आइए जी, हम अब इसमें करते हैं जी मसाला जार शामिल। 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून हमने दादर मिर्च और 1 टेबलस्पून हमने लिया नमक। ये चारों चीज़ें जो हैं वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। 8 से 10 मिनट हमने इसे पकाना है जी। मसाला जात शामिल करते हैं और इसको अच्छी तरह हम हिलाते हैं, मिक्स करते हैं मसाला जात को और मूली को और ऑयल को। तीनों चीज़ें हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाला जात भी जो हैं वो भी हमारे पक जाएंगे, मूली भी नरम हो जाएगी। इसको ज़्यादा जो है यहाँ पर फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना, ताकि ये मसाला जात जल जाएंगे। इसलिए हल्की आंच पर हमने इसको हिलाते रहना है। लेकिन मूली माशाल्लाह हमारी काफ़ी नरम हो गई है। जब हम इसे पकाते हैं तो मूली नरम हो जाती है। तो बिल्कुल जो है वो हम इसको साइड पे रख दिया ठंडा करने के लिए। मूली हमारी ठंडी होगी। अब हम जी इसको डालेंगे एक साफ़ बर्तन के अंदर और उसे अच्छी तरह ऊपर तक भर लेंगे। इसी तरह हम सारी मूली जो है इस बोतल के अंदर डालेंगे और फिर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। लें जी, बोतल को हमने अच्छी तरह भर लिया, ऊपर तक हमारी बोतल भर गई है देखें। अब हम वही सरसों का तेल जो है जो बचा था वो हम इसमें शामिल करेंगे। और याद रखें कि जब भी हमने ऑयल डालना है, अच्छी तरह चार को ऊपर तक ऑयल आना चाहिए। जहाँ तक चार है वहाँ तक ही ऑयल आना चाहिए। चार जो है वो ऑयल के अंदर डूबना चाहिए। ये देखें ऊपर की तरफ आ रहा है ऑयल, और हम बिल्कुल चार के बराबर कर लेंगे ताकि अचार जो है वो अच्छी तरह ऑयल के अंदर डूब जाए। तो ये था जी हमारा प्रोसेस। कितनी जल्दी मिनटों सेकंडों के अंदर बनने वाला अचार है ये। इसी तरह आप भी ट्राई करें घर में, बिल्कुल इसी तरह बनाएं। देखने भी खूबसूरत है और खाने में भी बड़ा ही मज़े का है। इसी तरह आपने घर में ट्राई करना है। इसको सेव कर लेना है। 1 2 3 4 महीने आप इसको सेव कर सकते हैं। पूरी गर्मी या पूरी सर्दियां खा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह हमें मोहब्बतें देते रहना, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।